कक्षा 8वीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 1। इसका प्रश्न 11वां देखना है। प्रश्न अधोलिखित गद्यांश पठित्वा उत्तराणि लिखत। मम परिसरे एकं पुष्पोद्यानं वर्तते, तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ते। उद्यानस्य नीति दूरे हिंदी भाषाय प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानमस्ति। षोडश शताब्द्यात् आरभ्य मम निर्माण अद्यावधि चलित एवं परम सर्वाधिक निर्माणकार महाराज वीर सिंह प्रथम शासने अभवत्। इसमें बताया है कि मम परिसर ने मेरे सीमा में बहुत सुंदर पुष्प के बगीचे हैं, जहाँ विविध प्रकार के फूल लगे हैं जो पर्यटक का मन मोह लेते हैं। मेरे उद्यान के पास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का जन्म स्थली है, जो 16 शताब्दी में से प्रारंभ होकर मेरा निर्माण कार्य अभी तक निरंतर चल रहा है। सर्वाधिक निर्माणकार महाराजा वीर सिंह प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ था। इसमें प्रश्न पहला, मम परिसर किम वर्तते, मेरे परिसर में क्या है? तो उत्तर में लिखना है मम परिसरे पुष्पोद्यानं वर्तते एकम। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानं वर्तते। प्रश्न का पर्यटकानां चित्तं कानि मोदयन्ते, पर्यटक का मन कौन मोहता है? तो विविध प्रकार के जो फूल होते हैं उनसे पर्यटकों का मन मोह जाता है। तो उत्तर में लिखना है पर्यटक। प्रश्न इसमें दूसरे में खा में पर्यटकानां चित्तं कानि मोदयन्ते, तो आएगा उत्तर में विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ते। खा सर्वाधिकम निर्माणकार का शासन अभवत, सबसे ज़्यादा निर्माणकार किसके शासन में हुआ? तो सर्वाधिक निर्माणकार महाराज वीर सिंह प्रथम शासने अभवत। घा केशवदास कस्य भाषा कवि अस्ति, केशवदास किस भाषा के कवि थे? केशवदास हिंदी भाषाए कवि आसीत। इसी में अथवा में देखना है गद्यांश। अस्ति उज्जैन्या निकटे कपिता कायथा नामख्यो ग्राम, तत्र आदित्यपासक आदिदास नाम कस्मिन् विप्र प्रतिवासित सम, तस्य गृहे वारामिहिर नाम बालको जायता। वारामिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्यधिक चतुःशतके ख्रीष्टाब्दे साजितम्। बालका वारामिहिर स्वयं पित्रा एवं ज्योतिष विद्या गच्छतम्। ततः सः पाटलीनगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्र ज्ञाता आर्यभट्ट खगोलशास्त्र अध्ययनं कृतवान्। उज्जैन के निकट में एक कपिता नाम का ग्राम है, जहाँ सूर्य की पूजा करने वाले आदिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके घर वारामिहिर नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। बालक वारामिहिर एक ज्योतिष विद्या अध्ययन के लिए पाटलिपुत्र गए और वहाँ प्रसिद्ध खगोलशास्त्र आर्यभट्ट से खगोलशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इसमें के प्रश्न देखना है। प्रश्न पहला, कपिता नामख्यो ग्राम कस्य निकटे अस्ति, तो कपिता नाम का ग्राम किसके पास था? तो कपिता नामख्यो ग्राम उज्जैनिया निकटे अस्ति। प्रश्न खा, आदिदासक पुत्रस्य नाम किम, आदिदास के पुत्र का क्या नाम था? तो आदिदास से पुत्र नाम वारामिहिर अस्ति। गा वारामिहिर जन्म कदा अभवत, वारामिहिर का जन्म कब हुआ था? तो वारामिहिर जन्मस 499 नवनवत्यधिक चतुःशके ख्रीष्टाब्दे अभवत, साजातम की जगह अभवत। घा
वारामिहिरस् कस्मात् खगोलशास्त्र अध्ययनम कृतवान्। वारामिहिर ने किससे खगोलशास्त्र का अध्ययन किया था? तो वारामिहिरस् आर्यभट्ट खगोलशास्त्र अध्ययन कृतवान्। इसी प्रकार प्रश्न 12वां, अधोलिखित पद पठित्वा उत्तराणी लिखत। ये श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ के अपने को ये प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो क्या है? उद्योगो नास्ति दरिद्रम जपतः नास्ति पातकम मौने च कलह नास्ति जागरिते भयम्। परिश्रम करने पर गरीबी नहीं आती। जो परिश्रम करता है उसको गरीबी नहीं आती। सच्चे मन से भगवान का जप करने पर कोई पाप नहीं हो सकता। और मौन रहने पर झगड़ा नहीं होता। और जागते रहने पर अर्थात सचेत रहने पर चोर आदि का भय नहीं होता है। इसका अर्थ है इसका प्रश्न पहला, दरिद्रायम कुत्र नास्ति। दरिद्रता कहाँ नहीं होती? तो आएगा दरिद्रतम उद्योगेन नास्ति, कुत्र की जगह उद्योगेन। खा कस्यम पातकम नास्ति, किसका पतन नहीं होता? तो जो जप करता है, जपता पातकम नास्ति, जो जप करता है उसका पतन नहीं होता। गा कलह कुत्र नास्ति, कलह कहाँ नहीं होती? तो आएगा कलह मौने नास्ति, जो मौन रहता है उसके घर कलह या झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं। घा जागृते किम नास्ति, जागते रहने पे क्या नहीं होता है? तो जागते रहने पे भय नहीं आता है। तो जागृते भयम, किम की जगह भयम नास्ति। फिर इसी का अथवा में गा न भोग भावने रमणीयम नाचा सुख सैन्य सैनियम अहनिशम जागरणीयम लोकहितम करणीयम। वैभव से भरे हुए घर में मन नहीं लगाना चाहिए। अधिक सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। रात दिन हमेशा चैतन्य रहना चाहिए। नहरियम जगणियम यानी रात दिन चैतन्य रहना चाहिए। मुझे संसार क्या कल्याण करना चाहिए। इसमें का प्रश्न पहला देखेंगे, कुत्र न रमणीयम, मन कहाँ नहीं लगाना चाहिए? तो आएगा कुत्र की जगह लिखना है भोग भावने न रमणीयम। दूसरा खा कुत्र न सैन्यम, कहाँ नहीं सोना चाहिए? तो कुत्र की जगह लिखना है सुख सैन्य न सैनियम। गा अहर्निशम किम करणीयम, हमें रात दिन क्या करना चाहिए? तो आएगा अहर्निशम किम की जगह जागरणीयम करणीयम, हमें रात दिन जागरण करना चाहिए। जागरण। घा मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए? तो मम किम की जगह लोकहितम मम करणीयम। इसी प्रकार प्रश्न 13, कोष्टकात उचित शब्द चित्वा लिखा। उत्तर यानी कोष्टक में दिए गए हैं, इसमें से अपने छांट के खालिस्तान में लिखना है। का स्वामी विवेकानंदस गुरु खालिस्तान आसीत तो रामकृष्ण परमहंसा। खा वारामिहिर खालिस्तान आसीत तो कालज्ञ। गा मनसा सततम खालिस्तान तो स्मरणीयम। घा खालिस्तान निर्धनस विषमस्ति तो आएगा भोग। डा ओरछा नगरम खालिस्तान अस्ति तो टीकमगढ़ मंडले। प्रश्न 14, भिन्न प्रकृतिकम शब्द चुनत, विभिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुन के गोला लगाना है। तो का जम्बू फलम कदली फलम परीक्षा फलम श्री फलम, तो परीक्षा फलम में गोला लगा दो। गा खा गचितम धावती हरी खेलती, तो हरी में गोला लगा दो, ये भी अलग है, भिन्न है। गा पाटलम चंपकम दंडिमम
कमलम तो डंडिम। घा पितामह माता अतुला मातुला तो अतुल में गोला लगा दो। डा अध्या श्राव अश्व परस्व तो अश्व में गोला लगा दो। प्रश्न 15 उचित विकल्प चित्वा उत्तर चित्वा लिखन यानी जो उचित शब्द में गोल टिक लगाना है। तो प्रश्न पहला का स्वामी विवेकानंदस बालकालस्य नाम किम। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था तो नरेंद्र नाथ। खा शंकरस भूषणम अस्ति शंकर का भूषण क्या है सर्प। ग आर्यभट्ट असीत आर्यभट्ट कौन थे खगोल शास्त्री थे। घा दुख सागरे तरणीयम। इस प्रकार ही अपनी विविध प्रश्नावली एक समाप्त हुई। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो।